हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सिस एटलास क्रेडिट कार्ड का रिव्यू दिया और ये वीडियो में मैं आपको एक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का कंपैरिजन बताने वाला हूँ बिटवीन एक्सिस एटलास, एक्सिस मैग्नस और एक्सिस रिजर्व। अब दोस्तों, ये मैंने बनाया हुआ है बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। अगर आपको वो ठीक नहीं लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं लगता है। बट इसमें मेरे थोड़े कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है और ये वीडियो आप देखिए, आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और उसका रिज़ल्ट देख के आपको शॉक भी लगेगा कि एक्सिस एटलास जो है वो एक्सिस रिजर्व के कंपैरिजन में सिमिलर रिवॉर्ड रेट्स कैसे दे पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सिस एटलास जो है वो एक कंपेनियन क्रेडिट कार्ड के तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो आपको फर्स्ट 1 लाख स्पेंड मैग्नस पे करना है, क्योंकि मैग्नस पे जो 25,000 का माइलस्टोन बोनस मंथली मिलता है वो एकदम किलर है। उसके ऊपर आपके जो भी स्पेंड्स रहेंगे वो आप मैग्नस के ऊपर के जो स्पेंड्स है वो आप एटलास से, रिजर्व से, मैग्नस से किससे करने चाहिए, ये वीडियो देख के आपको वो क्लैरिटी होगी। सेकेंडली, अगर आपका एक्स पर्टिकुलर मंथ में 1 लाख नहीं होने वाला है मैग्नस से, तो आपको कैसे ये कंपैरिजन देख के आपको फ़ायदा होगा कि आपको कौन से कार्ड के थ्रू करना चाहिए। अब मैंने एक्चुअली एक बेसिक कंपैरिजन बनाया, कंसीडर ये करके कि हम साल का 7.5 लाख का स्पेंडिंग करने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ ओवर एंड अबव एक्सिस मैग्नस का 1 लाख स्पेंड, या फिर वो महीने में अगर आप 1 लाख स्पेंड नहीं होने वाला रहेगा, तो अगर आपका एक बेसिक 7.5 लाख का जनरल कैटेगरी में स्पेंड होने वाला रहेगा पूरे साल में। जनरल कैटेगरी मतलब कैसे, आप रेस्टोरेंट्स में गए और आपने खाना खाया, डीजल भराया, इंश्योरेंस का बिल स्पेंड किया। दोस्तों, इसमें मैं एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड्स, गिफ्ट एज पे से आपने वाउचर्स लिया, वो सारी चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं तीनों को एट पार लेके आ रहा हूँ जनरल स्पेंड करके। दूसरा, ये सारी चीज़ें गिफ्ट एज 5x 3x, ये सारी चीज़ें आप मैग्नस का जब 1 लाख का माइलस्टोन स्पेंड करेंगे उसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ करिए। जब आपका वो सब करके हो जाता है उसके बाद की ये बात है, तो मैं एक जनरल, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक जनरल एक्सिस एटलास में साल का 7.5 लाख रुपया अगर हम स्पेंड करते हैं, तो इसमें मैं एक्सेलरेटेड नहीं गिन रहा हूँ, मतलब होटल स्पेंड्स वगैरह ओवर एंड अबाव इसमें आपको मिलेगा फ़ायदा। तो एक्सिस एटलास में 2 पॉइंट मिलते हैं 100 रुपीज़ स्पेंड पे, तो 7.5 लाख स्पेंड पे आपको मिलेंगे 15,000 पॉइंट्स। तो दोस्तों, 15,000 पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं, मैं पॉइंट्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको कॉमन कर रहा हूँ। 15,000 पॉइंट जो मिलेंगे, इसको आप एयर माइल्स में 30,000 एयर माइल्स में कन्वर्ट करेंगे। और जब आप 7.5 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको एक्सिस एटलास में 2 माइलस्टोन्स मिलते हैं, एक 2,500 पॉइंट्स मिलता है और एक 5,000 पॉइंट्स मिलता है। तो ये मिला के आपको 7,500 पॉइंट्स मिलता है, जिसको अगेन डबल करेंगे तो आपको 15,000 एयर माइल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको 30,000 प्लस 15,000 45,000 एयर माइल्स मिल रहा है आपको, अगर आप 7.5 लाख स्पेंड कर रहे हैं एक्सिस एटलास क्रेडिट कार्ड से। चलिए हम अभी मैग्नस पे जाते हैं, ठीक है। अब मैग्नस का जो है मंथली माइलस्टोन 25,000 छोड़ दीजिए, उसके ऊपर या उसके नीचे की ये बात है, 12 पॉइंट मिलता है आपको 200 के स्पेंड पे। तो आपको 7.5 लाख के स्पेंड पे आपको 45,000 पॉइंट्स आपको मैग्नस का मिलता है। अब मैग्नस का जो कन्वर्जन है वो है 5:4, तो मैग्नस में आपको 5:4 के हिसाब से आपको 36,000
36,000 एयर माइल्स मिलता है। एटलस में 45,000 मिल रहा है, मैग्नस में आपको 36,000 मिल रहा है। दोस्तों मैग्नस इन होल बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैग्नस के बदले एटलस लेना चाहिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैग्नस के साथ एटलस लेना चाहिए। और ये कंपैरिजन बता रहा हूँ मैं कि एटलस लेना चाहिए कि रिजर्व लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आ गए हैं रिजर्व पे। अब रिजर्व में दोस्तों मैग्नस में 12 मिलता है, रिजर्व में 15 मिलता है, ठीक है। अब 15 के हिसाब से अगर आप 7.5 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 56,250 पॉइंट्स मिलता है रिजर्व का। और इसको अगर आप 5:4 में कन्वर्ट करेंगे माइल्स को तो 45,000 एयर माइल्स आपको मिलेगा। बहुत शॉकिंग चीज़ है दोस्तों कि एक्सिस एटलस में भी आपको 7.5 लाख स्पेंड करने पे आपको 45,000 एयर माइल्स मिलता है, और एक्सिस रिजर्व में भी आपको सेम 45,000 एयर माइल्स मिलता है। अब ये बात आ जाती है कि कौन सा लेना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपका स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा है, ओके, या अगर आप बहुत ज़्यादा गोल्फ खेलते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपका मैग्नस को छोड़ के भी स्पेंड है, गिफ्ट एज, ये एज, वो एज, तो आप रिज़र्व ले सकते हैं। बट माइंड यू रिज़र्व की जो एक्सिस रिज़र्व की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, 60,000 फ़ीस है। और ऑन दी अदर हैंड 5,000 फ़ीस वाला एक्सिस एटलस, उसके ऊपर भी अगर आपका ये 7.5 लाख के स्पेंड में अगर आपका 3 लाख ट्रैवल में होने वाला है ओवर एंड अबाउ, जैसे मैंने सब कुछ कन्वर्ट करके मैं फॉर एग्जांपल एक होटल में वैकेशन के लिए गया 3 दिन, उधर पे तो हम स्पा करेंगे या उधर पे खाना खाएंगे और उसका भी बिल 8-10 हज़ार आएगा जो मैं एटलस से भरूंगा। तो अगर आपका उसमें से भी 3 लाख 4 लाख जनरल स्पेंड्स में ट्रैवल पे होना चाहिए तो आपको एज अ कंपेनियन कार्ड एटलस लेना ही चाहिए। मेरा वर्डिक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा रिज़र्व के जो बेनिफिट्स है वो बहुत नीश लोगों के लिए है, बस ज़्यादा बड़ा दे रहे हैं, महंगा है, ये फीचर दे रहे हैं, एक और की मेंबरशिप दे रहे हैं, सब सही है। अगर आपको यूज़ है तो लीजिए, यूज़ नहीं है तो एक्सिस एटलस लीजिए, क्योंकि उसका एंड ऑफ द डे जनरल कैटेगरी में माइल्स का कन्वर्जन में आपको सेम मिलता है। मैग्नस जो है वो बीच में रखिए, ग्रैब डील्स, ये डील्स, वो डील्स, सारा मैग्नस के थ्रू करिए, 1 लाख स्पेंड करिए उसमें, और उसके बाद की जो स्पेंडिंग है वो ये 2 कार्ड में से एक कार्ड में लीजिए। ये दोनों भी कार्ड नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैग्नस के थ्रू ही करिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था दोस्तों मेरा कंपैरिजन एक्सिस एटलस, एक्सिस मैग्नस, एक्सिस रिजर्व। और आप बताइए आपको मेरा कैलकुलेशन, कंपैरिजन, जस्टिफिकेशन सही लगा है या नहीं लगा है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।